फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबके। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सभी बिल्कुल ठीक ठाक है, खुश हैं। तो जी आज है संडे और आज हम लोग जा रहे हैं मार्केट क्योंकि हमको कुछ सामान लेना है। बिकॉज अनाया ने रखा है आज फर्स्ट रोज़ा, तो शाम को हमें उनकी तरफ जाना है इफ्तारी पर क्योंकि हम लोग इनवाइटेड है। और जब बच्चे ने फर्स्ट रोज़ा रखा है और इफ्तारी पर जाना है तो उसके लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट तो होना ही चाहिए ना। तो बस इसलिए हम लोग अमीनाबाद जा रहे हैं कि देखिए हमें कुछ मिल जाता है अच्छा सा तो हम उसके लिए परचेज़ कर लेते हैं। बस अमीनाबाद ही जाएंगे, अमीनाबाद से आगे जाने का ना तो हमारे पास टाइम है और ना ही हमारे अंदर हिम्मत है क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा धूप है। तो चलिए बस चलते हैं अमीनाबाद और देखते हैं हमें क्या मिलता है। सो फ्रेंड्स, हमने ले लिया है हमारा सामान और अब हमको जाना है वापस से घर। तो अब हम निकलते हैं अपने घर के लिए। मार्केट से हम लोग आ चुके हैं। हमको जो भी शॉपिंग वगैरह करनी थी, जो भी सामान लेना था वो लेकर, बट जब हम घर आ गए ना तो अब अच्छी को एक और चीज़ याद आ गई है, उनके दिमाग में एक और चीज़ आ गई है जिसके लिए हमको फिर से जाना पड़ रहा है बाहर। मार्केट तक नहीं जाना है, बस हाँ थोड़ी दूर जाना है अपने घर के पास रोड तक। और क्यों जाना है, किस लिए जाना है, ये आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो को एंड तक देखिए। चलिए चलते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ यहाँ पर फ्लावर शॉप पर क्योंकि यहाँ से ना बनवाना था अनाया के लिए हार। क्योंकि जब बच्चे रोज़ा रखते हैं और फिर उनको हार पहनाना तो अच्छा लगता है। तो यही वो काम है जिसके लिए चेपी ने दोबारा हम लोग को बाहर भेजा। तो बस यहाँ पर अंकल जी जो है हार बनाने लगे थे और हार बहुत जल्दी जल्दी बन गया था। तो बस हमने इसको पैकेट में डलवाया और फटाफट से वापस निकल गए क्योंकि हमको काफ़ी लेट हो रहा था। ऑलमोस्ट 4 का टाइम हो रहा था और हमें रेडी भी होना था और रेडी होकर फिर सामान अपनी की तरफ भी जाना था। तो बहुत जल्दी हो रही थी अब। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग घर आ चुके थे और फिर फटाफट से रेडी हो गए और सब रेडी शेडी होने के बाद अब टाइम हो गया है 4:30 के करीब। तो अब हमको जो है वो निकलना है क्योंकि अभी हमको रास्ते में भी टाइम लगेगा, लमसम आधे से पौन घंटा तो लग ही जाना है। तो बस चलिए अब हम लोग निकलते हैं अपने घर से समन अप्पी के घर की तरफ। तो बस जी हमने रैपिडो से अपनी ऑटो बुक कर ली थी और फटाफट से हम ऑटो पर बैठे और निकल गए। अच्छा, आप ना वीडियो को लास्ट तक देखना और पसंद आए ना मेरा ये व्लॉग तो लाइक और शेयर ज़रूर करना भूलना बिल्कुल भी मत। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम पहुंच चुके हैं समन अप्पी के घर और अब जो है यहाँ पर तो हमने पहुंचकर देखा कि अभी तो यहाँ पर जो है वो तैयारियां चली रही हैं। मतलब जो खाना बनना था वो बनकर के रेडी हो गया था, लेकिन अब जो है छतों की सफाई वगैरह होनी थी क्योंकि छत पर दस्तरखान लगना था। और ये हैं अनाया जिन्होंने रखा है रोज़ा और इनकी हालत ना असर के वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी क्योंकि फ़र्स्ट रोज़ा में बच्चों का हाल तो ऐसा होता ही है। उसके बाद छत जब साफ़ हो गई ना तो बस उस पर जो है बिस्तर वगैरह लगने लगे ताकि बिस्तर लग जाए और जो मेहमान है ना उनके आकर बैठने की अच्छी सी जगह हो जाए और दस्तरखान लगने के लिए भी सेटिंग जो है वो हो। हेलो हेलो गाइस, कहां पे यहां के लिए तो ये खाना मुझे कपड़े बदलिए। तो जी अब बाकी सारे अरेंजमेंट्स हो चुके थे और अब टाइम था ना इफ्तारी लगाने का। तो यहाँ पर सारी चीज़ें आ गई थी और मैं और भाभी मिलकर के इफ्तारी लगाने लगी थी। उसके साथ ही मेरी हलीमा जो है वो इफ्तार से पहले स्टार्ट हो गई थी। मतलब उनका तो यही वो है कि उनको पापड़ दिखे और वो स्टार्ट हो जाए। अच्छा, अब इस वक्त ना करीब 5:30 या 5:40 के आसपास का टाइम था। तो अब ये था ना कि जो बिरयानी की प्लेट्स हैं यानी कि जो प्लेट्स हैं उनको फाइनल टच दे करके बिल्कुल फाइनल रेडी करके दस्तरखान पर लगा दी जाए ताकि जो भी मेहमान हैं वो आएँ, बैठे, थोड़ी देर दुआ करें और जब अजान हो जाए तो फिर वो
अल्लाह के हुक्म से इफ्तारी करें। तो बस यहाँ पर बिरयानी जो थी प्लेट में वो भी निकलने लगी, साथ ही प्लेट में बनाना और खजूर रखा गया। ये चीज़ें एक प्लेट में रखी गई थी और बाकी जो फ्रूट्स थे, पापड़ थे और गोलगप्पे थे उनको अलग रखा गया था, ताकि जो है इंसान अपने अकॉर्डिंग जो है खा सके। वैसे मैंने ये सोचा था कि मैं आपको जो पूरा दस्तरखान लगेगा ना, पूरे दस्तरखान के लुक दिखाऊंगी, लेकिन समन अपनी को थोड़ी सी हेल्प की भी ज़रूरत थी उस वक्त, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा था और काम बचा हुआ था, तो मैं थोड़ी सी हेल्प कराने लगी उनकी। इस वजह से जो है दस्तरखान फुल शूट नहीं कर पाए, बच्चे शूट नहीं कर सके, लेकिन जितना भी है चलिए ठीक ही है। अच्छा जी, तो अब यहाँ पर जो है वो गेस्ट वगैरह आने लगे थे, तो टाइम था अनाया के रेडी होने का। तो अनाया रेडी हो गई थी और जो हार हम बनवा करके लाए थे ना, तो वो बुलबुल ने इनको पहना दिया, क्योंकि गिफ्ट हो गया बुलबुल की तरफ से अनाया के लिए, और बस अनाया हो गई रेडी। सो अब मगरिब की अजान होने लगी थी और वक्त हो गया था इफ्तार का। तो सब यहाँ पर बैठ के सारे मेहमान एक साथ इफ्तार करने लगे थे और बड़ा ही अच्छा लग रहा था ये वक्त। तो बस इफ्तारी हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह, और फिर हम सब ने नमाज़ पढ़ ली थी और नमाज के बाद सब बैठकर बातें कर रहे थे। और इन बातों के बीच में ही ना समन अपनी ने लाकर रख दी ढेर सारी गोलगप्पे। अब गोलगप्पे आ गए हैं तो लूट तो मचनी है, तो बस अब इस पर लूट मची और सब फटाफट से जो है गोलगप्पे पर बरस पड़े और गोलगप्पे खाने लगे। और ये गोलगप्पे वाकई में काफ़ी टेस्टी भी बने थे। फिर ना यहाँ पर हमारे साथ बैठ के आकर बबलू भाई, तो हम इनसे पूछने लगे कि आपकी बेटी ने फर्स्ट रोज़ा रखा है, आपको कैसा लग रहा है? तो ये हमें बता ही देते। उसके बाद जैसे ही मैंने कैमरा ऑन किया कि मैं रिकॉर्ड कर लूँ, तो ये फट से चुप हो गए, बोले नहीं नहीं तुम व्लॉग में डाल दोगी। मैंने कहा डाल तो मैं आपको वैसे भी दूंगी अपने व्लॉग में। सो फ्रेंड्स, फाइनली ढेर सारी बातों के बाद अब वक्त हो चुका था खाने का। तो खाने में यहाँ शिरमाल कबाब और बिरयानी थी, साथ में रायता और सलाद। तो यहाँ पर सब खाना खाने लगे और कुछ मेहमान खाकर जा भी चुके थे, कुछ अभी जाने वाले थे। और हम लोग क्योंकि घर के ही थे, हम लोग को तो पास ही में जाना था, तो हम लोग ने खाना खाया और उसके बाद थोड़ी देर फिर बैठे और बातें हुई, क्योंकि बहुत ऐसा कम होता है ना ऐसे जब सब इकट्ठा हो। तो हम लोग भी सब इकट्ठा थे और सामान अपने ससुराल वाले भी सब इकट्ठा थे, तो सारे लोग जो है वो बैठकर बातें कर रहे थे और बच्चों की जो है वो मस्तियाँ चल रही थी। हलीमा, मोहम्मद, जितने भी बच्चे थे, हाशी, वो सब अपनी अपनी मस्तियों में गुम थे। और मेरी हलीमा तो माशाल्लाह से मस्त ही रहती हैं, तो बस वो खेल रही थी। लेडीज़ की गपशप लगी थी अंदर रूम में और जितने भी बॉयज़ थे ना वो बाहर छत पर मस्तियाँ कर रहे थे। और हम सब अब खाने से फारिग हो चुके थे और सबके साथ अब हमारा टाइम भी हो चुका था वापस घर लौटने का। तो बस हम सब भी यहाँ घर लौट रहे थे। और तो जी बस आज के इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। आज के व्लॉग में इतना ही। होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा। मिलेंगे इंशाल्लाह फिर से, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।